एम यूज होगा या फिर आर यूज होने वाला। तो हम क्या यूज करेंगे, हम अपने रूल को दिया, आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना है तो साथ एम का ही यूज होता है, ठीक है ना, आई के साथ हमेशा एम आएगा। अब अगर एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज, जैसे वह सिंगुलर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल सा चैनल थीटा क्लासेस। ये है हमारी टेंस जीरो टू हीरो की सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अपने डेली हैबिट्स की बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर मुझे अपनी कुछ ऐसे एक्शंस को बोलना है जो भी कंटिन्यू चल रहे हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मतलब ये बातें कैसे कंटिन्यू चल रही हैं। अगर मुझे इन्हीं बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम इनको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इनके लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि हमने बोला कि ये सेंटेंस क्या होंगे, अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, दैट मींस हमें कौन से टेंस के बारे में बात करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करना है। तो चलो आज अपन देखते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो लेट अस स्टार्ट अवर टेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम अपनी ऐसे काम को बताएंगे जो भी कंटिन्यू चल रहे हैं, और कैसे बताना, उसको पॉजिटिव में बताना है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, हम उनके ऐसे काम बता रहे हैं जो भी कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप अपना काम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है ना। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू अपने वो क्या कर रहे हैं, अपना गृह कार्य, दैट मीन्स होमवर्क, वो भी कंटिन्यू अपना होमवर्क क्या कर रहे हैं। तो मुझे अगर ऐसे सेंटेंस को बोलना है तो मैं उनको कौन से सेंटेंस का यूज करूंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करूंगा। तो इसके लिए भी हमारा रूल क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, अपना सब्जेक्ट राइट करते हैं। तो सबसे पहले अपन राइट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपन क्या राइट करते हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब है। तो ये टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है, इज, एम एंड आर। तो इज हमारे इस टेंस में यूज होने वाला है। फिर अपन क्या आते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये याद रखना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस अगर टेंस है अपना, कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें क्या लगने वाला, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगने वाला है। उसके बाद क्या आता है, अपना ऑब्जेक्ट, एंड देन आता है क्या है, अदर वर्ड। तो हमें इसी रूल को, अगर मुझे इस तरह का सेंटेंस है तो मुझे इसी रूल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब जैसे कि हमने क्या एग्जांपल लिया, आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना है तो मैं कौन से रूल का यूज करना है, इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है। चलो देखते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मतलब हमने पहले भी बताया था, हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात करके आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको क्या बोलते हैं, आपको, या मैं बोलूं आप या फिर तुम, कुछ भी यूज करो, तो आप या फिर तुम को अपन क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। तो आप पढ़ाई कर रहे में यू आ गया सब्जेक्ट। फिर यू के बाद क्या आता है, इज, एम, आर। अब इसमें इज यूज होगा, एम यूज होगा या फिर आर यूज होने वाला। तो हम क्या यूज करेंगे, हमने रूल को देखेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नेम या फिर कोई सिंगुलर नाउन है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल है, प्लूरल का मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, है ना, या फिर मैंने तो लोग हैं, तो वो कैसा है, प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं यू। तो यू के साथ हमें किसका यूज करना है, यू के साथ हमें आर का यूज करना है। तो यू के बाद क्या आएगा, अपना आर आ जाने वाला, यू आर। फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मतलब क्या होता है, हमने पहले बताया था, वर्ब का मतलब क्या हो गया, कोई ना कोई एक्शन हो गया। एक्शन का मतलब काम हो गया। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो। तो काम क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई करने का काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो पढ़ाई करने को अपन क्या बोलते हैं, स्टडी, STUDY, स्टडी बोलते हैं। और इसमें क्या यूज होने वाला, हमारा आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टडिंग। तो यू आर स्टडिंग, ठीक है ना। या फिर इसको दूसरी तरह से बना देते हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे कि ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या राइट करना है? सब्जेक्ट राइट करना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? आप है। तो आप को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तो हम रूल में देखते हैं कि यू के साथ हमें किसका यूज करना है? आर का यूज करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या जाएगा? यू। यू के बाद क्या जाएगा हमारा? आर। यू आर, ठीक है। अब यू आर, फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब हमारा काम क्या हो रहा है? पढ़ाई करने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? पढ़ाई करने का। तो पढ़ाई करने को अपन क्या बोलते हैं? स्टडी। पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं? स्टडी। एंड देन क्या जाएगा इसमें? ING यूज करना है, तो क्या जाएगा ये? स्टडिंग। यू आर स्टडिंग, ठीक है। या फिर अपन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। अब उसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमारा क्या आने वाला है? सब्जेक्ट आने वाला है। सब्जेक्ट क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बच्चे के बारे में। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। तो बच्चे को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बच्चे को हम बोलते हैं चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन बोलते हैं। तो चिल्ड्रन के साथ क्या यूज होने वाला हमारा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट राइट ही कर देते हैं, ये हो जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है? इज, एम या फिर आर। तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा चिल्ड्रन आर। फिर क्या आएगा हमारा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING। वर्ब मतलब काम। काम क्या है? गृह कार्य करने का। तो काम क्या हमारा? करना काम है। गृह कार्य करना। तो हमारा करना क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है, काम हो रहा है। तो करने को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? करने को अपन बोलते हैं डू। और इसमें क्या लग जाएगा? ING। तो ये हो जाएगा डूइंग। चिल्ड्रन आर डूइंग। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर तो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? तो वो क्या कर रहे हैं? अपना गृह कार्य। क्या कर रहे हैं? अपना गृह कार्य। तो बच्चे अपना गृह कार्य, तो अपना गृह कार्य क्या बोलेंगे? तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सबका अपना क्या क्या होता है। जैसे मान लो बच्चे हो गए, प्लूरल हो गया, तो उनका अपना क्या होगा? अगर कोई लड़का है, कोई बॉय है, तो उसका अपना क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि लड़का अपना काम कर रहा है, तो उसका अपना क्या होगा? तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर प्लूरल है तो प्लूरल का अपना क्या होता है? देयर। THEIR, देयर। चिल्ड्रन आर डूइंग देयर। और गृह कार्य को क्या बोलते हैं? गृह कार्य को अपन बोलते हैं होमवर्क। गृह का मतलब होम और कार्य का मतलब वर्क। तो चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क। तो हमने इस सेंटेंस को कैसे बोलना है? चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा दिव्यांशी अपना कार्य कर रही है। दिव्यांशी मतलब एक लड़की हो गई, उसका नाम है ना? दिव्यांशी अपना कार्य कर रही है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दिव्यांशी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिव्यांशी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? दिव्यांशी। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट दिव्यांशी। अब दिव्यांशी के बाद क्या आएगा? इज आएगा कि एम आएगा क्या? अब हम जानते हैं कि दिव्यांशी क्या है? किसी लड़की का नेम है। तो हमने बताया था कि अगर नेम आता है तो नेम के साथ हमें किसका यूज करना है? इज का। तो ये क्या जाएगा? इज। दिव्यांशी इज। फिर आएगा वर्ब। वर्ब मतलब क्या हो गया? काम। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे? काम करने का हो रहा है ना? मतलब दिव्यांशी अपना काम कर रही, तो क्या हो रहा है? कर रही है। तो करना क्या जाएगा हमारा? वर्ब हो जाएगा। तो करने को अपन क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। और इसमें ING लगा देंगे तो क्या जाएगा? डूइंग हो जाएगा। दिव्यांशी इज डूइंग, क्या कर रही है? वापस से अपना काम कर रही है। जैसे इसमें अपन ने अपना लिया था, यहाँ पे भी क्या है? वो अपना काम कर रही है। अब इस वाले अपना को क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे बच्चे था, तो बच्चे का अपना क्या होता है? देयर। बच्चे प्लूरल थे। अब यहाँ पे दिव्यांशी एक लड़की है, ठीक है ना? एक गर्ल है। अब उसका अपना क्या होगा? तो एक गर्ल का अपना क्या कहलाता है? हर कहलाता है। क्या? हर। दिव्यांशी इज डूइंग हर, और काम क्या हो जाएगा? वर्क। दिव्यांशी इज डूइंग हर वर्क। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अपने कंटिन्यू चलने वाले काम को, है ना, जो भी काम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगर मुझे ऐसे काम हैं जैसे कि उसको नेगेटिव वे में बताना है, ठीक है ना? नेगेटिव वे में का मतलब जैसे हुआ कि आप ये काम नहीं कर रहे, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा हो गया। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसे काम हो गए। या फिर बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। अगर मुझे इस तरह से काम को बताना है तो मैं उनको इंग्लिश में कैसे बताऊंगा? तो ऐसे मतलब नहीं वाले सेंटेंस आएंगे। तो नहीं का मतलब हमें कौन सा सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा? नेगेटिव सेंटेंस आएंगे इसके बाद, है ना? तो अपन देखते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर होने वाला है, मुझे फिर उनके सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो, तो आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस पे। NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है?
तो इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम अपने कंटिन्यू चलने वाले काम को निगेटिव वे में बताएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने बोल दिया कि बच्चे खेल नहीं रहे हैं, है ना, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, है ना, बच्चे समय से स्कूल नहीं जा रहे हैं, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तब बारिश नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे काम को अगर मुझे बताना तो मैं उसको कैसे ट्रांसलेट करूँगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर राइट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा अपना, सबसे पहले क्या आने वाला है, सबसे पहले आने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर। उसके बाद क्या आएगा अपना निगेटिव सेंटेंस है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा नॉट। नॉट के बाद क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और लास्ट वन क्या आएगा यहाँ पे अदर वर्ड आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रूल, ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि इज का यूज़ कहाँ पे करना है, एम का यूज़ कहाँ पे करना है, आर का यूज़। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि ही सी इट कोई नेम हो या फिर कोई सिंगुलर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इनके साथ यूज़ करना है, इज का यूज़ करना है। आई भैया अकेले के साथ क्या यूज़ होता है, एम यूज़ होता है, ठीक ना। आई के साथ अकेला क्या यूज़ होगा, एम, ठीक है। और वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल हुआ, या फिर कोई प्लूरल हुआ तो उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, आर का यूज़ करना है, ठीक है ना। चलो इन्हीं को अपन को फॉलो करेंगे। तो चलो अपन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में। तो सबसे पहले आएगा बच्चे। बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। बच्चे को अपन बोलते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद क्या यूज़ होगा, इज, एम, आर। चिल्ड्रन कैसे हैं, अभी बताया बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, बच्चे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका यूज़ करना है, आर का यूज़ करना है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। अगर बहुत सारे लोग आ गए तो हमें किसका यूज़ करना है, आर का यूज़। अगर एक लोग आ रहे हैं, सिंगुलर आ रहा है, तो उसके साथ क्या यूज़ करना है, इज यूज़ करना है। सिर्फ अकेला आई ही है, सिर्फ अकेला आई ही है जिसके साथ एम का, तो आई वाला याद रखना कि आई के साथ एम का ही यूज़ होता है, ठीक है ना। आई के साथ हमेशा एम आएगा। अब अगर एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज, जैसे वह, मैंने बोला वह, तो वह तो एक ही लड़का है, तो उसके साथ भी इज आने वाला है, ठीक है ना। अगर मैंने वह बोला किसी लड़की के लिए, है ना, कि वह अपना काम नहीं कर रही है, तो वह मतलब एक लड़की के लिए, तो वो भी लड़की एक सिंगल ही है, तो उसके लिए भी हमें किसका यूज़ करना है, इज का यूज़। अगर मैंने किसी का नाम बता दिया तो नाम तो एक ही लड़की होगी, है ना। अगर एक लड़की का नाम बता रहा हूँ तो वहाँ पे क्या जाएगा, इज आने वाला है। अगर सिंगुलर है तो इज आने वाला है। अगर प्लूरल होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, जैसे हमने बोला कि वी आ गया, वी मतलब अगर हम आ गए, हम मतलब बहुत सारे लोग, मतलब प्लूरल हो गया, तो उसके साथ हमें किसका यूज़ करना है, आर। यू आ गया, यू मतलब तुम भी एक सेकंड पर्सन में आ गए, तो उसके साथ हमें आर का। दे मतलब वे, बहुत सारे लोग हो गए, तो उनके साथ हमें आर का यूज़ करना है। तो चिल्ड्रन क्या है, एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें किसका यूज़ करना है, आर का। तो चिल्ड्रन के साथ हम यूज़ करने वाले हैं आर, चिल्ड्रन आर। फिर क्या आएगा, नॉट, चिल्ड्रन आर नॉट। फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। वर्ब मतलब काम। काम क्या हो रहा है, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। काम क्या है, खेलने का। तो खेलने को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, PLAY, प्ले। और इसमें क्या लगने वाला है, आईएनजी, तो ये आ जाएगा आईएनजी। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे, लेकिन क्या नहीं खेल रहे हैं, ये तो नहीं है कि क्या नहीं खेल रहे, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, हॉकी नहीं खेल रहे हैं। अगर ये दिया होता तो वो हमारा ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि क्या खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है अपना अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब क्या होगा, जो बचा। बचा क्या यहाँ पे, मैदान में। तो मैदान में को अपन क्या बोलते हैं, मैदान में मतलब इन, मैदान को क्या बोलते हैं, ग्राउंड, GROUND। मैदान में का मतलब क्या हो गया, इन ग्राउंड, ठीक है ना, क्लियर। तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन ग्राउंड, क्लियर। समझ में आ गया ना कि हमें कैसे ऐसा सेंटेंस को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं कि कौन सा एग्जांपल। जैसे हमने लिया कि पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कंटिन्यू अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पिताजी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पिताजी को अपन क्या बोलते हैं, फादर। पिताजी को हमने बोल दिया
फादर, ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, फिर फादर जी बोल दो अगर बोलना हो तो, ठीक है ना, फादर जी, ठीक है ना, या फिर ओनली फादर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फादर। फिर उसका क्या आएगा, इज एम आर, तो इज यूज होगा कि एम यूज होगा कि आर। अभी हमने बताया था कि अगर सिंगुलर है तो इज का यूज करना है, प्लूरल है तो आर का यूज करना है, अगर आई है तो एम का यूज करना है। तो फादर एक सिंगुलर हो गया, एक ये फादर की बात कर रहे हैं, तो फादर एक सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का, तो फादर इज। फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फादर इज नॉट। फिर क्या जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने का, तो पढ़ने को अपन क्या बोलते हैं, रीड, READING, रीड, और इसमें क्या लगा दिया हमने, ING, तो फादर इज नॉट रीडिंग। फिर क्या आएगा अपना, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, तो अखबार को अपन क्या बोलते हैं, अखबार को अपन बोलते हैं न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने क्या देख लिया कि हमें कैसे अपने कंटिन्यू चलने वाले काम को बोलना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी अपन ने अफर्मेटिव में क्या देखा कि हमें कैसे काम को, जब कंटिन्यू चल रहे हैं, मतलब क्या हो गया, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वाले सेंटेंस को हमने देखा। अब निगेटिव हमने क्या देख लिया कि अगर हमें अपने कंटिन्यू चलने वाले काम को नेगेटिव वे में बताना है, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या बोला कि बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो इनको हम कैसे बनाएंगे, पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे तो हमें कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, और इसके बाद क्या आता अपना इंट्रोगेटिव, मतलब क्या, हमें इन्हीं वर्क को, इन्हीं एक्शंस को किसे पूछना है, किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। अगर इस तरह के सेंटेंस हैं तो मुझे उसको कैसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो कौन सा सेंटेंस होने वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने वाला है। तो चलो अपन देखते हैं आप कौन सा सेंटेंस, अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर।